जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले 4 वीडियो में आपको साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करा दिया है। ये आपका साधारण ब्याज का लास्ट वीडियो है, जिसमें टोटल 9 सवाल बताएंगे जो कि विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम सवाल को किताब से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, कितने समय में 4250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 हो जाएंगे। मतलब सवाल साफ साफ कह रहा है कि जो धन है 4250 है, ये जो धन है वो कितने समय में, हमने पूरा समय, कितने समय में वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वो 5610 हो जाएगा। अब हमको निकालना समय, तो समय का जो फार्मूला बनता है वो हम सबको पता है कि समय बराबर जो होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, ये है। अब ब्याज हमको जब तक पता नहीं होगा हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे समय पूछा। लेकिन अगर हम सबको पता है कि जो मिश्र धन होता है वो मिश्र धन मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है, यानी ये बनता है हमारा मूलधन से और ब्याज से ये हमारा मिलकर बनता है। और मूलधन और ब्याज को जैसे हम जोड़ेंगे ये हमारा मिश्र धन बन जाएगा। अगर हम इसमें मूलधन निकालेंगे तो ब्याज रह जाएगा, और अगर ब्याज निकालेंगे तो मूलधन रह जाएगा। हमको पता क्या है, मूलधन। मूलधन हमारे पास कितना है, 4250 है। तो जब हम मूलधन को निकाल लेंगे तो बचेगा ब्याज, यानी आ जाएगा 0 से 0 गया 0 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 5 में 4 गया 1, 1360, यानी 1360 हमारा ये आ जाएगा ब्याज। अब जब ब्याज 1360 आ गया, अब सवाल आराम से लग जाएगा। समय था, ब्याज कितना था, 1360 आ गया, 100 यहाँ पर पहले से ही है, और मूलधन जो कितना मूलधन हमारा जो है वो 4250 है, गुणे दर हमारा जो है वो 8% है। अब हम इसको काटेंगे, देखेंगे एक शून्य से हम एक शून्य को यहाँ काट सकते हैं। देखेंगे 8 एके 8 और 8 एके 8, यहाँ बचा 5, 8 पर 13 और 8 सत्ते 56, यानी बच यहाँ पर 17 गुणे 100 बटा 425। इसको हम केवल काट देंगे 20 पंचे 100, हम इसको 5 से काट रहे हैं, 20 पंचे 100, 5 से ये कटेगा, 8 पंचे 40 और 2 और 5 25 ही कटेगी, हो जाएगा 4 पंचे 20 और 17 पचे 85, 17 से 17 काट देंगे, यानी जो बचेगा हमारे पास वो आ जाएगा 4 वर्ष। यानी 4 वर्ष बाद वो जो मूलधन 4250 है ये 5610 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस वार्षिक दर, यानी हमने किस वार्षिक दर, यानी हमसे पूछा जा रहा दर क्या है, किस वार्षिक दर। तो यहाँ पर हम दर के सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। किस वार्षिक दर पर प्रतिशत से 2500 रुपया साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएगी। मतलब ऐसा कितना, देखो दर बताइए कितना हो जाएगा कि अगर 25 रुपया हमें रखें तो वो 4 वर्ष में 3300 हो जाए। तो देखिए 3300 जो हमारा होता है वो ब्याज और मूल मिश्र धन हो जाता है। अब हम चाहे दर निकालें, चाहे समय निकालें, चाहे जो भी निकालेंगे, हमको उसमें ब्याज होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे पास रुपया था 2500 था, वो अगर 4 वर्ष में 3300 हो जाता है तो ये मिश्र धन हुआ। अब मिश्र धन मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। जैसे हम मूलधन या ब्याज में से किसी एक को निकालेंगे तो उसमें एक बचेगा। हमें मूलधन पता है, मूलधन निकालेंगे 25 रुपया, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 ये 0 हो जाएगा, 0, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बचा 2, तो यहाँ पर एक 2 में से 2 गया, ये 800, यानी जो ब्याज हमारा आ गया वो आ गया 800। अब अगर ब्याज हमारा 800 आ गया, सूत्र में 100 पहले से ही है, मूलधन हमारा 2500 है,
और समय हमारा है 4 वर्ष। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और ये काटेंगे, कट गया। इसको ऐसे काटेंगे, सॉरी ये ध्यान देना, ये 2 शून्य, ये 2 रहने दो, आसानी से काटिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 25 से क्या 25, 25 चौका 100, 4 से 4 काट देंगे, बचा क्या 8%। यानी जो उत्तर हम अपना आएगा वो आ जाएगा 8%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कितनी राशि पर, यानी हमसे इस बार पूछ लिया मूलधन, बताइए कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। सवाल कह रहा है कि ऐसा कितना रुपया हम रख दें जिसे अगर हम 5% रखें दर पर रखें तो 7 साल 8 महीने में हमको 575 ब्याज मिल जाए। तो हमसे पूछा जा रहा मूलधन कितना है। अब मूलधन हमको पता करने के लिए हमको ब्याज पता है पहले से ही है। पहले हम समय को ठीक कर लेंगे, ये था 7 वर्ष, 7 लिख देंगे और इस 8 जो महीने को चेंज करेंगे वर्ष में तो 12 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी हो जाएगा 7 सही 2/3, 3 सते 21, 21 और 2 24, 21 2 23, 23/3 हो जाएगा। यानी 23/3 वर्ष हमारा ये आ गया। ये हमने समय को निकाल लिया। अब ब्याज कितना है सर, 575 है। फार्मूले में 100 होता है। दर कितना है सर, 5% है। समय कितना है 23/3, लेकिन ये 3 ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, ये ऋण होता है, आपको बता चुके हैं बहुत पहले से ही। अब 575 गुणे 100 गुणे 3/5 गुणे 30, ये आराम से काटेंगे। 5 1 5, 5 1 5 ये हो जाएगा, 5 1 5 2 और 5 25 ये हो जाएगा 115। अब ये 30 का कटेगा, 5 ये 15, 5 10 11, 23 1 23 और 23 पंचे 115 होता है। बचा क्या 100 पंचे 500 और 500 तियाँ 1500, यानी वो जो मूलधन जो आएगा वो 1500 रुपये आएगा। यानी मूलधन जो होगा वो अगर हम 1500 रुपये को अगर हम 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष 8 में रखेंगे तो उसका ब्याज हमें 575 मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए जो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है वो क्या है। मतलब सवाल कह रहा है कि कोई आदमी है जो 20,000 रुपये उसने उधार लिया है। अब 20,000 रुपये उधार लिया तो उसका समय होगा और परसेंटेज होगा। उसने कहा कि हम 2 वर्ष बाद आपको हम दे देंगे। 2 वर्ष बाद जब हम दे देंगे तो दर उसने रखा 10% कि हम आपको उस 20,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष देंगे। तो सवाल हमसे पूछा कि बताओ कि वह व्यक्ति 2 वर्ष बाद कितना उसको रुपया वापस करेगा। तो जो रुपया वापस करेगा वो मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन इसलिए हो जाएगा क्योंकि मूलधन जो लिया वो तो देगा ही देगा मूलधन, और इसमें प्लस ब्याज रहेगा, क्योंकि मूलधन जो लिया तो देना पड़ेगा, लेकिन जो ब्याज बढ़ा वो भी देगा। और ये दोनों मिलकर बनते जाकर ब्याज और मिश्रधन बनते हैं। हमको यही मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हमको मूलधन तो पता है कि मूलधन अपना 20,000 है, लिख देंगे, लेकिन हमको ब्याज नहीं पता है। तो हम ब्याज को निकालते हैं। आइए, मूलधन कितना हमारे पास है 20,000, दर कितना है सर 10%, समय कितना है सर 2 वर्ष, बटा यहाँ हो जाएगा 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, आसान तरीका। 2 1 2 और 2 दूनी 4 आ गया। 4 कितने शून्य 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य, यानी ब्याज जो उसका बढ़ा वो 4,000 ब्याज बढ़ गया। अब जब 4,000 ब्याज बढ़ गया तो ब्याज दे देंगे 4,000। अब हमारे पास 20 और 4 24,000, यानी वो जो आदमी कुल मिलाकर जो उधार देगा उसको वापस क्या पैसा करेगा, वो 24,000 रुपया उधार उसको वापस करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2,000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 रुपया वापस करता है तो साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या। सवाल कह रहा है कि एक बैंक है, जो उस बैंक में अगर आप 2,000 रुपया जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको 3,000 रुपया वापस करता है। तो बताओ बैंक की दर क्या है, कितना % दर वो देता है।
तो अगर हमको दर निकालना तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए सर? ब्याज पता होना चाहिए सबसे पहले, 100 सूत्र में पहले से दिया हुआ होता हो। फिर हमको पता होना चाहिए समय और पता होना चाहिए मूलधन। अब हम सबको पता है कि जो रुपया होता है मूलधन ही होता है। समय मूलधन पता, केवल एक ही चीज़ नहीं पता है, वो है ब्याज। अब ब्याज हमको पता करना है। अपने सवाल में से लिखा हुआ है कि बैंक वापस करता 3000, और जो ये 3000 है ये मिश्र धन है, और मिश्र धन मूलधन से बनता है और ब्याज से बनता है। मूलधन अपना 2000 है। अगर हम मूलधन को निकाल लेंगे तो ब्याज बचेगा। तो आइए मूलधन को निकालते हैं। जैसे हमने इसमें से मूलधन निकाल लिया, उत्तर में हमको 1000, और 1000 हमारा कुछ नहीं है, हमारा यही ब्याज है। ब्याज हुआ हम पता 1000, 100 सूत्र में होता है। समय कितना है पहले से? 5 वर्ष। मूलधन कितना है सर? 2000। सर 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी जो आ गया दर हमारा वो आ गया 20% दर। यानी वो जो बैंक है वो 20% दर देता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए। उसने उसे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। तो बताओ उसे कितनी राशि वापस करनी है? मतलब सवाल सिंपल सा है। दो मित्र हैं, एक मित्र ने दूसरे मित्र से 600 रुपये उधार लिया, दर उसका 8% है, और समय मांगा उससे 8 महीने के। हम आपको 8 महीने के बाद आपको पैसा वापस कर देंगे। तो सवाल कह रहा है कि बताओ कि 8 महीने बाद वो फ्रेंड उस आदमी कितना रुपया वापस करेगा। तो जो आदमी यानी जो मित्र उसका है वो जो रुपया वापस करेगा वो उसका हो जाएगा मिश्र धन। मतलब मिश्र धन मतलब होता है कि जो मूलधन और ब्याज में दोनों मिला हुआ है। मूलधन उसका पहले से 600 रुपया है। अगर हम ब्याज निकाल लें तो हमको पता हो जाएगा तो कितने रुपये वापस करेगा। अब ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन 600 गुणे दर कितना 8% गुणे समय देखेंगे लिखा हुआ 8 महीने। तो 8 महीने को हम चेंज साल में, और जैसे महीने को हम साल में चेंज करेंगे 12 से भाग कर देंगे, और बटे में 100 हमेशा होता है। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 8 से यहाँ पे बचा 6 गुणे 8 गुणे 8 बटा 12, 6 किम 6, 6 दूनी 12, 2 किम 2, 2 चौके 8, 8 चौके 32, यानी जो उसका ब्याज आएगा उसका ब्याज 32 हो गया। अब ब्याज 32 जोड़ देंगे तो यानी 600 उसने लिया, उधार लिया था, और 32 पर उसका ब्याज बढ़ा। कुल मिलाकर 632 रुपया वो उसको वापस करेगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? हमसे पूछ रहा है ब्याज बताओ कि 300 रुपया है, अगर उसको 6% पर रखते हैं वो भी 2.5 साल यानी 1/2 वर्ष, तो ब्याज हमको कितना मिलेगा? तो ब्याज अगर हमको निकालना है तो ब्याज का जो फार्मूला होता है ब्याज होता है फार्मूला ब्याज का मूलधन कितना है सर? 300। दर कितना? 6% गुणे समय कितना है? तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2, और बटे में यहाँ पर 100 हो ही जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और ये 2 यहाँ नीचे हो जाएगा अपना, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, यानी जो ब्याज हमारा हो जाएगा वो 45 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 हो जाए। कह रहा कि कौन सा ऐसा धन है, कितने धन पर, किस धन पर 5% अगर हम रखेंगे और 5 साल के लिए तो साधारण ब्याज 75 हो जाता है। कि हमसे पूछा जा रहा है मूलधन बताओ। तो मूलधन का जो फार्मूला होता है सब होता है कि ब्याज दिया है 75 गुणे 100 बटा दर दिया है 5 गुणे समय दिया है 5। तो देखेंगे 5 एकम 5 और 15 पचे 75, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 15 दूना 30, यानी हो जाएगा 300। यानी वो जो रुपया है वो 300 रुपया है।
300 रुपया रखने पर हमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपया ब्याज उसका हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा समय बताओ कि ऐसा कौन सा समय है जिसे अगर हम 6 सही 1/4 वर्ष में रखें तो वो अपने आप का दोगुना हो जाएगा। जब भी कभी दोगुना की बात आए, 3 गुना की बात आए, तो मूलधन हमेशा 100 माना जाता है। अगर मूलधन 100 और मिश्र धन अगर दोगुना हो जाता है तो 2 गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा 200, यानी जो हमारा मिश्र धन है वो 200 हो जाएगा। और हम सबको पता है कि अगर मिश्र धन 200 मूलधन 100, जैसे इसमें से हम मूलधन निकालेंगे तो हमें बचेगा 100 ब्याज, यानी ब्याज हमारा आ गया 100। अब हमसे पूछा जा रहा है समय बताओ। समय का एक ही फार्मूला होता है ब्याज। ब्याज कितना हमने निकाल लिया 100 गुणे 100 बटा मूलधन 100 बटा दर कितना हमारा 6 चौक 24 और 25, यानी 25/4% हो जाएगा। 25 नीचे हो जाएगा 4, 25/4, 4 ये पहुँच जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा 100 से 100 काट देंगे तो 100 गुणे 4 हो जाएगा बटा 25, 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 चौके 16%, 16 वर्ष, 4 चौके 16 वर्ष बाद वो धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न थे इस अध्याय में, हमने हल कर दिया। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 14। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।